भारतीय जनता पार्टी। तो मैथिली ठाकुर जो कि बीजेपी में शामिल, कई दिनों से इसके कयास लगाए जा रहे थे। विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी, नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस बात को मान ही लिया गया था कि अब बीजेपी में शामिल होंगे, और अब वो घड़ी आ चुकी है जब बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं मैथिली ठाकुर। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है मैथिली ठाकुर। अगर हम बात करें कलाका क्षेत्र में एक ऐसा नाम जिनकी आवाज़ में एक जादू है, लोग बहुत पसंद करते हैं मैथिली को, अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। छोटी सी उम्र में ही मैथिली ने एक बड़ा नाम कमाया है, ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में, और अब राजनीतिक दुनिया में कदम रख रही हैं बीजेपी के लिए, और साथ ही साथ मैथिली के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुई है मैथिली ठाकुर, और आने वाले चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर, क्योंकि एक ऐसा नाम खास तौर पर बिहार की वो हैं, और बिहार में उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा हो जाती है, बल्कि ना सिर्फ बिहार में पूरे देश में मैथिली की आवाज़ का जादू सिर चढ़कर बोलता है। से जीत कर आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो इंडी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है, और मतदाता इसका मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं कर सकती। और आप देख रहे थे कल से कि उनको लग रहा है कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। पांचों दल ने मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए और सीटों की संख्या निर्धारित सीट शेयरिंग का घोषणा किया। और आज आपने देखा कि हमने उम्मीदवारों की भी घोषणा शुरू कर दी है। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष डिप्रेशन में है, और मीडिया में कुछ से कुछ शिगुफा देने का प्रयास करता है। लेकिन शिगुफा तो शिगुफा होता है, अफवाह तो अफवाह होता है, 2-3 घंटा चलता है, लोग मजा लेते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि ये 5 पांडव एनडीए जिस चट्टानी एकता के साथ विधानसभा चुनाव का आगाज कर चुकी है कि अब मतदाता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। मित्रों, अभी
मैंने कहा था कि आधे दर्जन से ज्यादा विधायक इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इस तरह करके चारों तरफ विपक्ष धाराशाही होता जा रहा है। विपक्ष का टायर पंचर हो गया है, विपक्ष के टायर का हवा निकल गया है, क्योंकि हमने ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ गठबंधन धर्म भी निभाया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा ये चुनाव बिहार विधानसभा का होगा उसमें हमने खाना है। एक आदमी जाइए उनके पास, थोड़ा उनको बैठाइए कुर्सी।